दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है इजराइल से, जहां पर पिछले काफी समय से चल रही शांति को बर्बाद करते हुए आतंकवादी संगठन हमास ने अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया है। बता दें कि लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक हमास के आतंकवादियों ने इजराइल पर चारों तरफ से हमला करना शुरू कर दिया है और आज का दिन शुरू होते ही मात्र 20 मिनट के अंदर हमास की तरफ से 5000 रॉकेट इजराइल पर दागे गए। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 5000 रॉकेट इजराइल पर लॉन्च किया जा चुका है और हमास का कहना है कि ये बस हमले का पहला चरण है। हमास जो एक फिलिस्तीन आतंकवादी संगठन है, इसका कहना है कि वे इजराइल के खिलाफ आखिर तक युद्ध शुरू कर चुके हैं और इस मिलिट्री ऑपरेशन को वे ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म नाम दे रहे हैं, जिसके तहत वे इजराइल को खत्म करके अपनी जमीन वापस लेना चाहते हैं। दोस्तों अभी से ही काफी भयानक दृश्य सामने आने शुरू हो चुके हैं, न कि सिर्फ युद्ध के बल्कि लोकल लेवल पर जो हरकतें हो रही है वह भी काफी परेशान करने वाली है। इस वक्त इजराइल और हमास के बीच चल रहा युद्ध काफी भयावह स्थिति में आ चुका है। लगभग 5 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और ये सिलसिला आगे चलता रहेगा, क्योंकि हमास ने इजराइल के ऊपर जो हमला शुरू किया वह काफी ज्यादा कोऑर्डिनेटेड नजर आ रहा है। अगर हम समझने की कोशिश करें तो इजराइल के ऊपर एकदम अचानक से हमला हुआ और ये आतंकवादी इजराइल के शहरों के अंदर तक पहुंचने में सफल हो चुके हैं, जो काफी चिंताजनक है। इजराइल की तरफ से स्टेटमेंट जारी करके इस बात की जानकारी दी गई है कि इजराइल की सेना हर तरफ हमास के हमलावरों से मुठभेड़ कर रही है। अभी कोई खास जानकारी निकलकर सामने नहीं आ रही और न ही कुछ बड़ी पुष्टि की जा सकती है, लेकिन ये बात साफ है कि हमास ने इस हमले की तैयारी काफी महीनों से की थी। तभी अचानक से आज सुबह होते ही इजराइल के ऊपर भयानक हमला शुरू कर दिया गया। हमास के लड़ाके न सिर्फ इजराइल के ऊपर हजारों रॉकेट दाग रहे हैं, बल्कि आसमान से पैरासूट का इस्तेमाल करते हुए इजराइल की धरती पर घुसपैठ भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि इजराइल के अंदर पहुंचने के लिए हमास के आतंकवादी हवा, जमीन और समुद्र हर स्रोत का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से लड़ाई पूरे इजराइल में फैल चुकी है। मौजूदा समय में दक्षिणी और मध्य इजराइल युद्ध से काफी ज्यादा प्रभावित है और यहाँ पर इजराइल डिफेंस फोर्स हमास के आतंकवादियों का मुकाबला करने में लग चुकी है। बता दें कि तेल अवीव एयरपोर्ट के अलावा दक्षिणी और मध्य इजराइल में ज्यादातर एयरपोर्ट पर सभी ऑपरेशन समेत कामकाज बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि हमास द्वारा लॉन्च किए गए रॉकेट कभी भी इन इलाकों पर हमला कर सकते हैं। इजराइल की सेना लगातार सायरन बजाकर अपने लोगों को बंकर्स के पास रहने की सलाह दे रही है। हालात इतने गंभीर है कि सायरन की आवाज युद्ध क्षेत्र से 70 से लेकर 100 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है और पूरे इजराइल में इस वक्त हाई अलर्ट जारी है। हालांकि इजराइल की सेना की तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आई उसमें उन्होंने कहा है कि हमास की तरफ से 2200 रॉकेट दागे गए, जबकि हमास 5000 रॉकेट दागने का दावा कर रहा है। जो भी हो, लेकिन इजराइल पर हमला करके हमास ने अब तक की सबसे बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि यह हमला अब कोई छोटा अटैक नहीं बल्कि एक ऑल आउट वार में बदलने वाला है। आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि इजराइल के अंदर न कि सिर्फ लोग मारे जा रहे हैं, बल्कि 200 से भी ज्यादा लोग अभी तक हमास द्वारा लॉन्च किए गए रॉकेट हमले से घायल हो चुके हैं। ऐसे में अब शांति के बीच हमास ने ये जो बड़ी गड़बड़ी की है, इसका अंजाम उन्हें काफी बुरी तरह से झेलना पड़ेगा। वहीं पर अब जब इजराइल पलटवार करेगा तो सभी मुस्लिम देश रोना शुरू कर देंगे कि देखो इजराइल कैसे फिलिस्तीन पर हमला कर रहा है और मानव अधिकार का मुद्दा उठाना शुरू कर देंगे। लेकिन कोई भी हमास से जाकर ये नहीं बोलेगा कि उन्हें इजराइल को उकसाने की जरूरत ही क्या थी। दोस्तों इतना ही नहीं बल्कि यहाँ पर सवाल तो अमेरिका पर भी उठना चाहिए कि जब वे कनाडा को भारत से जुड़ी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पास करने में व्यस्त थे तो उन्हें क्या इस बात का ख्याल नहीं आया कि हमास इजराइल के ऊपर हमला करने की कोई बड़ी साजिश कर सकता है। अमेरिका की सुरक्षा एजेंसी को पता होना चाहिए था कि खाड़ी देशों में इतनी बड़ी अस्थिरता खड़ी होने की तैयारी कर रही है, क्योंकि इजराइल अब इस हमले का काफी भयानक पलटवार करने वाला है। हम पहले से ही जानते हैं कि इजराइल अपने ऊपर किसी भी हमले को बर्दाश्त नहीं करता, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमास द्वारा इजराइल के 200 से भी ज्यादा लोगों को घायल करने के बाद इजराइल किस तरह का हमला करने वाला है। और अब जब ये पलटवार किया जाएगा तब सभी मुस्लिम देश एकजुट होकर इजराइल को निशाना बनाना शुरू कर देंगे। लेकिन इस बार हालात अलग है। पूरी दुनिया को पता है कि हमास ने बेवजह इजराइल के ऊपर हमला किया और सैकड़ों यहूदियों को चोट पहुंचाई है, जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट में अब एक काफी बड़ी जंग की आहट आनी शुरू हो चुकी है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इजराइल से निकल कर आ रही सभी अपडेट की जानकारी हम आपको इस चैनल पर देंगे, इसीलिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।